Hello everyone, welcome to my channel. This is Miss Iman Jamwal and this video is for class 12th students. तो ये आपकी इंग्लिश की बुक का चैप्टर जिसका नाम है डीप वाटर, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वीडियो है। 30 एमसीक्यूज रहने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरा न्यू चैनल है तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर। डीप वाटर की ऑथर कौन है। हर चैप्टर में जो मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया है इंग्लिश का, अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियोस तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दूंगी। उसमें मैंने आपको हर वीडियो में कहा है कि आपको चैप्टर के ऑथर और पोम के पोइट के नाम याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये क्वेश्चन जो है वो आ गया है, तो इसलिए आपको डीप वाटर के भी ऑथर का नाम याद रखना है। तो आप मुझे अभी बताएँगे, मतलब कि मैं आपको करेक्ट ऑप्शन तो बताऊँगी ही बताऊँगी, पर जब मैं क्वेश्चन और ऑप्शंस रीड करूँगी तो आपके माइंड में भी ऑप्शन जो है वो एक हिट कर जाना चाहिए जो करेक्ट वन है। अगर नहीं हिट करता है या फिर आप कोई ऐसा ऑप्शन चूज़ करते हैं जो कि करेक्ट नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखना, तो आपको पक्के तरीके से हो जाएगा, ठीक है? अभी भी टाइम है, आप अच्छे तरीके से अपने एमसीक्यूज़ जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। So now let's start the video. Question number 1 है, what is the author of, who is the author of Deep Water? Option number A William Shakespeare, option number B William George Bernard Shaw, option number C William Wordsworth या फिर option number D William Douglas. So the correct option is option number D William Douglas जो हैं वो Deep Water के author हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। अब ये जो स्टोरी है डीप वाटर, ये किसके बारे में बताती है। ऑप्शन नंबर ए फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, ऑप्शन नंबर डी फियर ऑफ पीपल, ऑप्शन नंबर सी फियर ऑफ डॉग्स या फिर ऑप्शन नंबर डी फियर ऑफ स्विमिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट। डीप वाटर स्टोरी जो है वो इसके बारे में हमें बताती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द ऑथर फियर वैनिश। अब ऑथर का जो डर था वो किस तरीके से खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर ए विद करेज गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन, ऑप्शन नंबर डी विद केयर, ऑप्शन नंबर सी विद मदर्स वर्ड या फिर ऑप्शन नंबर डी विद गाइडेंस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए विद करेज गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन से जो ऑथर का फेयर है वो खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड ही डेवलप अ फेयर ऑफ वाटर। और उनका जो फेयर ऑफ वाटर है वो कैसे डेवलप हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाय वेव्स एट अ बीच, कि जब वो बीच पे खड़े थे तो एक भारी भरकम वेव ने उन्हें नॉक डाउन कर दिया और पानी उनके नाक कान में चला गया तब से। बी बिकॉज ऑफ यंग बॉय, क्योंकि एक यंग लड़के ने उनको धक्का दे दिए थे इसीलिए उनका फेयर जो है वो डेवलप हो गया था। ऑप्शन नंबर सी बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्टर या फिर ऑप्शन नंबर डी बिकॉज ऑफ हिज मदर। तो कैसे जो है वो उनका फेयर डेवलप हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाय वेव एट बीच। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज हॉन्टिंग द ऑथर। ऑथर को क्या चीज़ काफ़ी ज़्यादा हॉन्ट कर रही थी। ऑप्शन नंबर ए टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, बी घोस्ट, सी हिज मदर वर्ड्स या फिर डी अ पुश बाय अ यंग बॉय। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी आपको लग रहा होगा कि ये दोनों हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई एक हो सकता है या डी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। जो उनका टेरिबल एक्सपीरियंस था पूल का वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हॉन्ट कर रहा था। हालांकि पुश तो उनको यंग बॉय ने किया था बट एक्सपीरियंस उनको हॉन्ट कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग। अब ऑथर ने किस तरीके से स्विमिंग सीखी। ऑप्शन नंबर ए विद हेल्प ऑफ रोप, बी विद हेल्प ऑफ फ्रेंड्स, सी विद हेल्प ऑफ हिज मदर, डी विद हेल्प ऑफ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी विद हेल्प ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ऑथर लर्न स्विमिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज वाइल ड्रॉइंग इन द पूल। जब ऑथर पूल में गिरे थे तो उन्होंने क्या चीज़ रियलाइज की। ऑप्शन नंबर ए terror in fear of death, B swimming was fun, C the lifeguard did not come to his rescue या फिर D all of these. So the correct option is option number A terror in fear of death. क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर। अब इस चैप्टर की क्या थीम है। ऑप्शन नंबर ए विक्ट्री इन फेसिंग द डीप फियर, बी बीइंग फियरफुल, सी टू लर्न स्विमिंग या फिर डी ऑल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए विक्ट्री इन फेसिंग द फियर। अपने फियर को फेस करना काफ़ी ज़्यादा एक मतलब कि आपकी जीत होती है कि आप अपने फेयर से भाग रहे नहीं हैं, बल्कि उसको फेस करके उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही थीम है स्टोरी की कि आपको अपने फेयर से भागना नहीं है, बल्कि उससे लड़ना है और अपने फेयर को ओवरकम करना है, यही विक्ट्री होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु थ्रू डगलस इनटू द स्विमिंग पूल। अब डगलस को स्विमिंग पूल में किसने धक्का दिया या फिर किसने फेंक दिया। ऑप्शन नंबर ए अ यंग बॉय, ऑप्शन नंबर बी इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन नंबर सी मदर या फिर ऑप्शन नंबर डी वॉचमैन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए यंग बॉय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज द फियर इन डगलस माइंड। अब डगलस के माइंड में क्या डर था।
ऑप्शन नंबर ए टू बी डिफीटेड, ऑप्शन नंबर बी टू बी पुश्ड, ऑप्शन नंबर सी बीइंग ड्रॉन्ड, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी बीइंग ड्रॉन्ड। ये डर डगलस के माइंड में बैठ चुका था। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर दैट डगलस एक्सपीरियंस वाइल थ्रोन इनटू द पूल। जब डगलस को पूल में धक्का दे दिया गया था, जब वो मतलब पूल में डूब रहे थे, जब वो पूल में गिर चुके थे, तो उन्होंने क्या इमोशंस और फियर को एक्सपीरियंस किया था। सो ऑप्शन नंबर ए फेयर, बी कॉन्फिडेंस, सी ओवर कॉन्फिडेंस, या फिर डी मिक्स्ड फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी मिक्स्ड फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट प्लान डिड ही मेक टू कम टू द सर्फेस ऑफ द पूल। अब उन्होंने क्या प्लान बनाया था कि जब वो पूल का जब नीचे तक वो टच करेंगे तो क्या करेंगे, तो वो ऊपर आ जाएंगे, खुद को सर्फेस मतलब पूल की सरफेस पे ऊपर ले आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ट्राई टू जंप एंड पुश हिमसेल्फ अप, ऑप्शन नंबर बी शाउटेड, ऑप्शन नंबर सी क्राइड अलाउड, ऑप्शन नंबर डी शाउटेड हेल्प। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए ट्राई टू जंप एंड पुश हिमसेल्फ। ये उन्होंने प्लान बनाया था कि वो खुद को पुश करेगी ऊपर की तरफ और खुद मतलब कि सरफेस पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाई एम सी ए स्टैंड फॉर। अब ये जो पूल है वाई एम सी ए पूल, ये किसके लिए स्टैंड फॉर करता है, किसके लिए स्टैंड करता है। ए यंग मैंस क्रिश्चियन अथॉरिटी, बी यंग मैंस क्रिस्टोफर एसोसिएशन, सी यंग मैंस क्रिश्चियन आर्मी, या फिर डी यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के लिए वाई एम सी ए स्टैंड फॉर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर। अब ये जो एक्सपीरियंस था इसने किस तरीके से ऑथर को अफेक्ट किया था। ए बिकम फेयरलेस, उनको फेयरलेस बना दिया, कॉन्फिडेंट बना दिया, ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया, या फिर हाइड्रोफोबिक बना दिया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी है बिकम हाइड्रोफोबिक। क्योंकि जब भी वो पानी में जाते थे तो उनको पैर कांपने लग जाते थे, वो फियर वापस आ जाता था और फेंट होने लग जाते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट लेसन डिड डगलस लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ ड्रॉनिंग टू द लर्न स्विमिंग। अब उनका डूबने तक के सफ़र से लेके जो उनका स्विमिंग सीखने तक का सफ़र था, उन्होंने इस चीज़ से क्या सीखा। ऑप्शन नंबर ए लर्न स्विमिंग, की स्विमिंग सीखो, बी की स्विमिंग के प्रति उनका जो प्यार था वो बढ़ गया, सी की स्विमिंग डिफिकल्ट नहीं है, या फिर फेस द फियर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी फेस द फियर। लेसन उन्होंने उस एक्सपीरियंस से सीखा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर। इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक अच्छा स्विमर किस तरीके से बनाया। ए बाय प्लानिंग, बी विद द हेल्प ऑफ रोप्स, B with the help of ropes, C by pushing him into the pool, D with the help of ropes and belts. So the correct option is option number D, with the help of ropes and belt, instructor make Douglas a good swimmer. Question number 17 है, what plan did Douglas make to learn swimming? अब डगलस ने क्या प्लान बनाया कि वो किस तरीके से स्विमिंग सीखेंगे। ए प्लान टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, कि वो इंस्ट्रक्टर हायर करेंगे फिर उनसे स्विमिंग सीखेंगे। बी प्लान टू स्विम मोर, सी प्लान टू वॉच स्विमर्स, डी प्लान टू जंप। So question option number A is the correct option, plan to get a instructor. Question number 18 है, what did Douglas do to save himself in the pool? अब डगलस ने क्या किया कि जब वो पूल में गिर चुके थे, डूब रहे थे, वो किस तरीके से खुद को बचाएंगे, उन्होंने क्या प्लान बनाया या फिर उन्होंने क्या किया। A use his mind and push himself up, B shouted aloud, C called people, D shouted help help। अब आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन का मतलब है, ऑप्शन भी सेम ही हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन को दो बार पूछ लिया गया है। तो आपको क्वेश्चन को दो बार रीड करना है, ऑप्शंस को दो बार रीड करना है, और अगर आपको लगे कि दो ऑप्शन जो है वो उसके करेक्ट हो सकते हैं, बट उन्होंने हमें ऑप्शन नहीं दिया है बोथ ए एंड बी वाला, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ध्यान से समझ के पढ़ के आपको करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है कि क्वेश्चन पढ़ा नहीं और आंसर को टिक कर दिया, लग रहा है यही होगा तो जय माता दी करके कर दिया। जय माता दी वाला कोई सीन नहीं चलेगा। जय माता आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगी कि आपको फुल मार्क्स आ जाए। तो ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा विद योर कॉन्सेंट्रेशन, फुल कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको ध्यान से ही क्वेश्चन को और ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, कोई आपकी वहाँ पे हेल्प नहीं करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने अपना माइंड को चलाया और खुद को ऊपर की तरफ पुश करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाई डिड डगलस फेल टू कम टू द सर्फेस ऑफ द पूल एज ही होप्ड टू। अब डगलस ने जब बनाया था प्लान कि वो खुद को पुश करेंगे ऊपर और ऊपर आ जाएंगे, तो वो फेल क्यों हो गए। ऑप्शन नंबर ए बिकॉज ऑफ फियर ऑफ स्विमिंग, क्योंकि उन्हें स्विमिंग का डर था। ऑप्शन नंबर डी क्योंकि उन्हें डर था। ऑप्शन नंबर सी बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू मूव। ऑप्शन नंबर डी बिकॉज ऑफ फियर एंड इनएबिलिटी टू मूव, फेयर के डर से और वो मूव नहीं कर पा रहे थे इस वजह से। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी बिकॉज ऑफ फियर एंड इनएबिलिटी टू मूव। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट।
अब क्या इम्पैक्ट पड़ा था डगलस पे उस पूल एक्सपीरियंस का या फिर पूल इंसिडेंट का? ए डेवलप फियर, बी डेवलप कॉन्फिडेंट, या फिर सी बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, या फिर डी हाइड्रोफोबिया वॉज रिवाइव्ड। तो जो उनका हाइड्रोफोबिया था वो फिर से रिवाइव हो गया था। हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सर्फिस ऑफ द पूल? ये क्वेश्चन नंबर 21 है कि कितने टाइम्स तक जो है वो डगलस ने ट्राई किया था खुद को पुश करने का और ऊपर आने का। तो उन्होंने कितनी बार किया था? ऑप्शन नंबर ए ट्वाइस, वंस, 5 टाइम्स या थ्राइस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, थ्राइस। 3 बार उन्होंने खुद को मतलब ट्राई किया खुद को ऊपर लाने का, बट ही फेल्ड बैडली। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ डगलस? अब क्या चीज़ जो थी वो डगलस को इतना ज़्यादा मतलब कि हौसला दे रही थी, या फिर वो इतने ज़्यादा डिटरमाइंड हो गए थे कि उनको अपने जो फियर है उसको ओवरकम करना ही करना ही करना ही करना है। तो वो क्या चीज़ थी? ऑप्शन नंबर ए बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्विम इन द वाटर ऑफ द कैस्केड, because his friend has challenged him, because he bet on it, because he wanted to win a medal। क्योंकि वो मेडल जीतना चाहते थे, या फिर उन्होंने शर्त लगाई थी उनके फ्रेंड्स के साथ चैलेंज किया था, या फिर वो पानी में स्विम करना चाहते थे। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, बिकॉज ही वांटेड टू स्विम इन द वाटर ऑफ कैस्केड। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड व्हाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ? तो कितना डिस्टेंस डगलस ने कवर कर लिया था वो आपको यहाँ पे बताना है। अब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेट, तो आप मुझे अभी एक क्वेश्चन का आंसर देंगे मतलब कि कमेंट बॉक्स में कि कितने महीनों तक या फिर कितना टाइम लगा था डगलस को स्विमिंग सीखने में। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन ये वाला आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कि कितना समय लगा था डगलस को स्विमिंग सीखने के लिए। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, बट उनको अभी अभी इग्नोर नहीं करना। हमें हर एक चीज़ को पकड़ पकड़ के लाना है और उसको एमसीक्यूज में फॉर्म करके मैं आपको वीडियो बना के दूंगी और आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से पढ़ना है। ऑलराइट, कितना डिस्टेंस कवर किया था? 4 माइल्स, 3 माइल्स, 5 माइल्स या फिर 2 माइल्स? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 2 माइल्स जो है वो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट वाज स्टॉपिंग डगलस टू गेट इनटू द वाटर ऑफ कैस्केड? क्या चीज़ रोक रही थी डगलस को पानी में जाने से? ए मेमोरीज ऑफ वॉशिंगटन, बी मेमोरीज ऑफ कैलिफोर्निया, सी इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द इंस्ट्रक्टर, या फिर डी मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पूल? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, मेमोरीज ऑफ फुल ऑफ टेरर इन द पूल ही डगलस को रोक रहा था कि वो पानी में ना जाए। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाई डिड डगलस हेट टू वर्क विद बेयर लेग्स? अब उनको स्विमिंग सूट पहन के जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। क्यों? बिकॉज ऑफ अगली लुकिंग लेग्स, बिकॉज ऑफ फैट लेग्स, बिकॉज ऑफ स्किन कलर, बिकॉज ऑफ स्किनी लेग्स। उनके स्किन के कलर से टांगे मोटी थी, गंदी टांगे थी, या फिर स्किनी टांगे थी, पतली पतली दुबली पतली टांगे थी। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन है कि बिकॉज ऑफ स्किनी लेग्स उनको अच्छा नहीं लगता था कि बेयर लेग्स वो घूमे। क्वेश्चन नंबर 26 है वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वॉज 2 और 3 ईयर्स ओल्ड इन द स्टोरी? अब स्टोरी में 3-4 साल के जब थे ऑथर, वो कहाँ पे गए थे? राइटर कहाँ पे गए थे? ए वॉशिंगटन, बी न्यूजीलैंड, सी कैलिफोर्निया, या डी कनाडा? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, कैलिफोर्निया वो गए थे। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई? अब ये जो डीप वाटर है ये क्या सिग्निफाई करता है? ए ब्यूटी, डेप्थ ऑफ सी, डेप्थ ऑफ ओशन, या फिर फेयर? तो फेयर को सिग्निफाई करता है ये डीप वाटर। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाई डिड डगलस मदर रिकमेंड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल? अब डगलस ने मदर ने उनको यही क्यों कहा कि वो YMCA स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग सीखें? बिकॉज इट वॉज लोकल, बिकॉज इट वॉज सेफ, बिकॉज इट वॉज शैलो, बिकॉज इट वॉज शैलो एंड सेफ। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डीप नहीं था और काफ़ी ज़्यादा सेफ भी था। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर? क्यों डगलस ने हायर किया था एक इंस्ट्रक्टर को? ए टू बी कॉन्फिडेंट इन स्विमिंग, बी टू कम्पीट विद अदर्स, सॉरी, सी टू फ्लॉन्ट, डी टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग। अपने फियर को ओवरकम करने के लिए और स्विमिंग को सीखने के लिए उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर को हायर किया था। तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीप वाटर इज एन एक्सोप्ट फ्रॉम विच बुक? अब ये जो डीप वाटर है ये कहाँ से लिया गया है? ए फियर ऑफ वाटर, बी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, सी हाउ टू स्विम, या फिर फियरलेस? अब आपको लगेगा कि फियर ऑफ वाटर से, क्योंकि फियर ऑफ वाटर था हमारे डगलस को, बट ये नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। यहाँ से ये जो एक्सर्प्ट है ये लिया गया है। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। दिस वीडियो इज completed here.
सो बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो बाय गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।